बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसा कि हमने तसलसल बरकरार रखा है फैमिली कोर्ट एक्ट के हवाले से, हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो हमारा पहला लेक्चर था कि कैसे केस फाइल होगा, जवाब दावा, इंटीमेशन टू डिफेंडेंट, मुद्दा अलई को कैसे जो है नोटिस कोर्ट करेगा। फिर उसके बाद जो है हमने प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का जो है आपके सामने रखा। ये जो पूरा आपका फैमिली कोर्ट एक्ट में जितने भी प्रोविज़न हैं 1964 में तकरीबन जो है हमने गो थ्रू कर दिया है। अब ये फाइनल स्टेज पे है कि फैमिली कोर्ट ने सेक्शन 12 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड 1964 में अगर क्लोज हो गया एविडेंस दोनों पार्टीज़ की तरफ से, मतलब कि जो गवाहान हैं, जो शाहिद हैं, जितने भी गवाहान हैं, सबका जो है वो एविडेंस हो गया है, तो उसके बाद जो है इस प्रोविज़न में ये कहा गया है कि कोर्ट अपनी तरफ से फिर कोशिश करेगा, लेकिन इसका मयाद जो है 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो कोशिश करेगा टू इफ़ेक्ट द कंप्रोमाइज़ और रिकनसाइलेशन बिटवीन द पार्टीज़, मतलब मियाँ बीवी के बीच में जितने भी तनाज़ात हैं फिर से कोशिश करेगा कि उनमें सुलह हो जाए, आपस में बन जाएं और एक घर बन जाए। ये एक फ्रेम किया गया है इसी प्रोविज़न के तहत। देखें दोस्तों, आपको शुरू से प्री ट्रायल से लेकर जितना भी किसी भी स्टेज पे कंप्रोमाइज़ का आपका रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन बार बार ये प्रोविज़न आपको जितने भी पूरा फैमिली कोर्ट एक्ट है बार बार यही कहता है कि आप कंप्रोमाइज़ करें, रिकनसाइलेशन करें, आपस में बातें मनवाएं, बजाय कि फैमिली कोर्ट फैसला करे कि आपस में आप राज़ी हो जाएं, उसी पे आपका कंप्रोमाइज़ डिक्री बन जाए, तो ये बेस्ट है। तो इसमें जो है 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मयाद, जो है 15 दिन की इसमें 2 डेट हों, 3 हेयरिंग हो, जितनी भी हेयरिंग हो, लेकिन ये कोशिश करे कि फैमिली कोर्ट उनको आपस में रिकनसाइलेशन करने की कोशिश करे, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करे। तो इस हवाले से जो है अगर रिकनसाइलेशन फेल, इसका सबसेक्शन 2 कहता है अगर इफ़ सच कंप्रोमाइज और रिकनसाइलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल नहीं तो फिर कोर्ट जो है अनाउंस करेगा जजमेंट और डिक्री देगा। दोस्तों, डिक्री क्या है और जजमेंट क्या है, ये दोनों का जो है बहुत सारा फ़र्क है आपस में, क्योंकि कंक्लूसिव जो है आपकी पार्टीज़ में जितने भी कंट्रोवर्सी हैं उसका रिज़ल्ट जो होगा वो आपका डिक्री बनेगा। जजमेंट आपका तफसीली फ़ैसला बनेगा कि उसमें कौन कौन सी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, तो उसी हिसाब से आपका जजमेंट बनेगा। तो डिक्री में जो आपका वो शार्ट ही कंक्लूसिव जो डिटरमाइन किया है कोर्ट ने, वही जो है अपना डिक्री कहलाया जाता है। इस पे तो मैं सीपीसी में अलग एक लेक्चर जो है वो मैं डाउनलोड करूँगा, अपलोड करूँगा सॉरी, तो मैं आपके सामने रखूँगा। इस पे केसला है अपना PLJ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पेज नंबर जो है 1 2012 का है। ये बहुत अच्छी जजमेंट है। इसमें ये कहा गया है कि कोर्ट ने जो है अपना कोशिश करे, इवन लास्ट एंड तक कोशिश करे कि पार्टीज़ को आपस में जो है वो कंप्रोमाइज़ के लिए एग्री करे। ये मतलब कि मैंडेटरी प्रोविज़न है, कि मैंडेटरी प्रोविज़न है, ज़रूरी है, ये आपको करना है। आप अगर इसको ओवरलुक करते हैं तो आपका जो फैसला होगा वो मेरिट पर नहीं होगा। तो इस हवाले से एक और जजमेंट है 2011 ACMR 1316, ये भी इसी बारे में है कि आपका जो फैमिली कोर्ट है वो पार्टीज़ को बाउंड करेगा कि आपस में जो है वो कंप्रोमाइज़ करें। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो फिर वो अपना जजमेंट अनाउंस करेगा, अगर पॉसिबल नहीं है, नहीं बनते हैं, तो इतनी ज़बरदस्ती तो कोर्ट भी नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट मेक एन एफर्ट, कोशिश करेगा। कोर्ट लास्ट एंड तक जो है वो कोशिश करेगा कि पार्टीज़ के बीच में जो है वो तनाज़ा ख़त्म हो, जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो। एक और जजमेंट है कि कोर्ट ने जो है आमिशन किया है, गलती की है, रिकनसाइलेशन जो एंड में प्रोसीडिंग होता है, पहली जो रिकनसाइलेशन प्री ट्रायल स्टेज पे था, जो मैंने प्री ट्रायल सेक्शन 10 आपको बताया था, उस सेक्शन में जो है अगर फेल जाता है तो आपका खुला तो ग्रांट हो जाता है। अगर और आपके कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे कि डावरी आर्टिकल है,
डॉवर है या मेंटेनेंस है, तो इस हवाले से भी एंड तक कोर्ट कोशिश करेगा। लेकिन इस केस में ये कि कोर्ट ने कोशिश नहीं की, तो वो फैसला जो है रिमांड बैक हुआ कि पार्टीज को मौका दिया जाए कि ये आपस में बने। ये है 2009 CLC पेज है 905। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि ये रिकनसाइलेशन के हवाले से अगर पार्टीज़ का कंप्रोमाइज़ या रिकनसाइलेशन नहीं होता है, अगर कोर्ट एफर्ट नहीं लेती है, तो उस हवाले से जो है आपका जजमेंट जो है वो मेरिट पर नहीं तस्वर किया जा सकता है। उसके बाद एक और प्रोविजन है सेक्शन 12A, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन 12 हमने पढ़ा है, ये कंक्लूजन है, मतलब कि आपका जो एंड है। जैसे कि फैमिली कोर्ट का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो एंड है। आगे तो अपील का फोरम आता है, अपील का तो अपना तरीक़ेकार होता है। आप जितने भी अपीलेट कोर्ट हैं उसका एक अपना तरीक़ेकार होता है। अपील पे तो मैं सेक्शन 14 पे मैं अलग लेक्चर अपलोड करूँगा, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो अपील का ही आ जाता है। अपील के बाद जो है आपका एग्जीक्यूशन। लेकिन वो सेक्शन 12A इम्पॉर्टेंट है, केस टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। केस को डिस्पोज ऑफ करो, मतलब केस को कंक्लूड करो स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड जो है अंदर बॉडी में ये दिया गया है अब इस प्रोविजन के, विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपका केस फाइल हो गया, आपने जो है 6 मंथ में जज ने जो है इसको कंक्लूड करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फैमिली हवाले से। अगर नहीं करता है तो इस हवाले से आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट को अप्रोच करोगे, तो हाई कोर्ट आपको जो है वो उसको डायरेक्शन करेगा कि भाई आपने 6 मंथ में जब करना था आपने क्यों नहीं किया। तो इस हवाले से हाई कोर्ट में डीम फिट, मतलब हाई कोर्ट जो है वो कंसीडर कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन को करेगा। लेकिन इसमें जो है वो केस लॉ है, इंटरप्रेट किया गया है इस स्टेट्यूटरी प्रोविजन को, जो है जो असेंबली ने पास किया है, तो उस हवाले से इंटरप्रेट का जो हक है वो एक राइट होता है, वो करते हैं। अपेक्स कोर्ट आपके हाई कोर्ट्स हो गए, आपके फेडरल शरीयत कोर्ट यहाँ एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें भी जजमेंट हैं काफ़ी सारे कि आपका जो फैमिली सूट है वो विद इन 6 मंथ्स, ये मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि विद इन 6 मंथ, अगर 6 मंथ में नहीं जो है नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ जजेस जो हैं या कुछ वकला हजरात हैं वो डिले करते हैं, बहुत डिले करते हैं कि भाई हमने डॉक्यूमेंट्स ये नहीं ऑब्टेन किया है, ये हासिल नहीं किया, हमें मौका दिया जाए, हमें प्रॉपर मौका दिया जाए। क्योंकि अपेक्स कोर्ट के भी कुछ ऐसे फैसले हैं कि आप जो है जल्दबाजी नहीं करें, प्रॉपर पार्टी को जो है वो सफिशेंट टाइम दें कि वो अपना डिफेंस कर सके। तो इस हवाले से एक और जजमेंट में बता रहा हूँ कि इट्स मैंडेटरी द कोर्ट टू डिसाइड द सूट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, मीन 6 मंथ्स में डिस्पोजल करे। 2018 YLR 1231 2009 CLC 980 2013 CLC 32, ये सारे केस ला हैं आपके जो है वो विद इन स्पेसिफाइड मीन 6 मंथ में आपका फैमिली सूट जो है वो डिसाइड ट्रायल कोर्ट की तरफ से डिसाइड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जवाज़ होता है, सफिशेंट ग्राउंड है कि आपके पास, तो फिर वो कोर्ट उसको जवाब देगा हाई कोर्ट को कि भाई वकला की गलती है या उनकी वजह से हमने तो फर्ज की है। लेकिन एक और जजमेंट है, ये मेथड टू बी अडॉप्टेड बाय फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट को कौन से मेथड यूज़ करने चाहिए, कौन से प्रोसेस यूज़ करने चाहिए। 2008 PLD कराची 477, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर इसको आप गो थ्रू करेंगे, इसमें मेथड ये है कि कहा गया है कि शोहर की तरफ से जो है अक्सर ये होता है कि मैं एक्स वाइफ को जो है जलील करने के लिए, ख्वार करने के लिए, उनको जो है कोर्ट में ड्रैगिंग करने के लिए केस को डिले करते हैं, टेक्निकल तौर डिले करते हैं। तो इसमें जो है दिया गया है कि अगर वो डिले करे तो उस सूरत में आप इसको कास्ट इम्पोज करें। कास्ट जो है आपकी 2000 5000 है, अगर वो उनके पास सफिशेंट ग्राउंड नहीं है एडजमेंट की, जो आपकी जो हाज़िरी है वो पोस्टपोन हो जाती है, तो उस सूरत में सफिशेंट ग्राउंड नहीं है तो इसके ऊपर आप कास्ट इम्पोज करें। इसमें ये कहा गया है कि अक्सर जो है मर्द जो है वो अपना गुस्सा जो है जो इसकी जो है सबका बीवी है निकालने के लिए, इनको जो है कोर्टों में जलील और ख्वार करने के लिए ये मेथड अपनाया गया है।
तो इस जजमेंट के थ्रू उस मेथड को जो है वो एक्सक्लूड किया गया है कि आप जो है इसको फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया कि आप ऐसी चीज़ों से जो है बाज आ जाएं, मतलब कि अगर ऐसे सामने आए ऐसी चीज़ तो उस सूरत में आप उनके ऊपर कास्ट भी कर सकते हैं, आपका सूट है वो डिक्रीव कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है 2008 PLD। अब जजमेंट तो सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट के हवाले से, आपका डिस्पोजल के हवाले से अगर डिले होता है तो इस सूरत में आपको इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। फैमिली कोर्ट को भी असिस्ट करना चाहिए कि भाई ये जजमेंट है, आप बाउंड हैं। आप आर्टिकल जो है अपना 189 जो आपकी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर बाइंडिंग है, आपने इसी रोशनी में फैसला देना है। 201 जो हाई कोर्ट्स के फैसले हैं आपके ऊपर बाइंडिंग हैं। ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, ऊपर ने जो कोर्ट ने अपेक्स कोर्ट ने फैसला किया ये आपके ऊपर बाइंडिंग है, आप इसको जो है कंसीडर करें। दोस्तों ये हमारा कंक्लूड हो गया सूट इंस्टीट्यूशन से लेकर, आज हमने जो है कंक्लूजन तक कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो अपील का। अपील के बाद जो है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री, जजमेंट की इम्प्लीमेंट कैसे करवानी है, तो सेक्शन 13 जो है वो इस पर जो हम लेक्चर जो है वो बाद में करेंगे। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें आप कंसीडर नहीं करें कि हमें 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं फैमिली कोर्ट में। वो सिर्फ आपका जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए 6 मंथ में, ना कि आपका जो है वो एग्जीक्यूशन, जो डिक्री पे एग्जीक्यूशन होगा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका अलग प्रोसीजर है, उसका मैं अलग आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।